Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will explain the remaining portion of lesson 10 and today's topic is terrestrial habitat. So let's start. Terrestrial habitat means स्थलीय निवास. Earth's surface or land is considered to be most uneven. Uneven means असमान. अर्थ सरफेस और लैंड को सबसे अधिक असमान माना जाता है. दिस हैबिटेट बेसिकली कवर्स द एंटायर लैंड ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स द ग्रासलैंड, फॉरेस्ट लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स एक्सेट्रा. यह हैबिटेट बेसिकली अर्थ की संपूर्ण एंटायर लैंड मीन्स संपूर्ण भूमि को इंक्लूड करता है, जिसमें ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स शामिल हैं. द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट अ सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम. एक हैबिटेट में बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और इकोसिस्टम नामक एक सिस्टम का गठन करते हैं. इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र. द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंड सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल टाइप, रेनफॉल कीप ऑन चेंजिंग. भूमि के एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल के प्रकार, सॉइल टाइप में सॉइल के प्रकार और रेनफॉल में बदलते रहते हैं. इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स. जो भूमि के एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल के प्रकार और रेनफॉल हैं वो बदलते रहते हैं. Depending upon the living conditions, a land is divided into different habitats. रहने की स्थिति के आधार पे, ठीक है, मतलब रहने की स्थिति के आधार पर लैंड को डिफरेंट हैबिटेट्स में डिवाइड किया जाता है. ग्रासलैंड, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन एंड पोलर हैबिटेट्स आर सम ऑफ देम. ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, पोलर हैबिटेट्स मीन्स ध्रुवीय आवास उनमें से कुछ हैं. दीज हैबिटेट्स हैव देयर ओन इनहैबिटेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन आवासों में प्लांट्स एंड एनिमल्स के अपने हैबिटेट हैं. Organisms that live and reproduce on land are called terrestrial organisms. वे जीव जो भूमि पर रहते हैं और प्रजनन करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन करते हैं, वे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन्स स्थलीय जीव. Some common terrestrial organisms are ferns, trees, man, elephant and camel. कुछ सामान्य टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं फर्न्स, ट्री, मैन, एलिफेंट एंड कैमल. लेट अस स्टडी दीज हैबिटेट्स. आइए हम इन हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. In grassland habitat, the rainfall is moderate. ग्रासलैंड हैबिटेट में रेनफॉल मॉडरेट मीन्स मध्यम, जो रेन है जो मध्यम होता है, ठीक है. ग्रासलैंड हैबिटेट में रेन मध्यम होती है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस हैबिटेट. हमारे आसपास जो एनिमल्स दिखते हैं उनमें से मोस्टली अधिकांशतः इस हैबिटेट में निवासी होते हैं, ठीक है. जो इस हैबिटेट में रहते हैं उसके निवासी होते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल जेब्रा, डियर, जिराफ, लॉयन। उदाहरण के लिए जेब्रा, डियर, जिराफ, लॉयन। मोस्टली ग्रासेस आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। इस हैबिटेट में ज़्यादातर घास पाए जाते हैं। इन डेजर्ट हैबिटेट गेट वेरी लेस रेनफॉल। डेजर्ट हैबिटेट में बहुत ही कम वर्षा होती है। द क्लाइमेट इज़ जनरली ड्राई एंड हॉट। यहाँ का क्लाइमेट जो है जनरली ड्राई एंड हॉट होता है, मीन्स शुष्क और गर्म। एमंग द प्लांट जनरली कैक्टस इज़ फाउंड। ठीक, जनरली यहाँ पर कैक्टस पाया जाता है। कैमल, डेजर्ट रैट, स्नेक्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन दिस हैबिटेट। कुछ एनिमल्स जैसे कैमल, डेजर्ट रैट और स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट इज़ हॉट एंड वेट as lot of rainfall is recorded throughout the year। रेन फॉरेस्ट का हैबिटेट गर्म और गीला रहता है क्योंकि पूरे ईयर वहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है। द ऑर्गेनिज्म्स that live here include several types of trees which give shelter to tiger, snake, monkey, etc। यहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार के ट्रीज शामिल हैं जो टाइगर, स्नेक, मंकी आदि को शेल्टर देते हैं। शेल्टर मीन्स आश्रय। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स so sunlight is not able to penetrate to the forest floor। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई पेड़ और पौधे होते हैं, इसलिए सनलाइट फॉरेस्ट के ग्राउंड मतलब फर्श में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होती हैं। However, the plant at the top of the rainforest in the canopy survive 12 hours of intense sunlight every day of the year। हालांकि रेन फॉरेस्ट के टॉप पर प्लांट वर्ष के हर दिन 12 घंटे की तीव्र सनलाइट से बचे रहते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन प्लांट स्पीसीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट की स्पीसीज मीन्स प्रजाति में डाइवर्सिटी का एक बड़ा अमाउंट है। ओके स्टूडेंट्स, the region which is at much higher altitude than the land form the mountain habitat। वह क्षेत्र जो भूमि की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है वह माउंटेन हैबिटेट बनाता है। दिस हैबिटेट इज़ क्वाइट कोल्ड एंड विंडी। यह हैबिटेट काफ़ी ठंडा और घुमावदार होता है। समटाइम्स स्नोफॉल ऑल्सो ऑक्यूर इन हाई माउंटेन्स। समटाइम्स मीन्स कभी कभी हाई माउंटेन्स में भी स्नोफॉल होती है। यू कैन ऑफन फाइंड पाइन ट्रीज ऑन माउंटेन्स। आप अक्सर पहाड़ों पर पाइन ट्रीज ही पा सकते हैं। पाइन ट्रीज मीन्स देवदार के पेड़। द एनिमल्स ऑफ दिस हैबिटेट इंक्लूड याक, शीप, गोट एक्सेट्रा। इस हैबिटेट में याक, शीप, गोट आदि एनिमल्स इंक्लूड हैं।
ओके स्टूडेंट्स, इस हैबिटेट में याक, sheep, गोट आदि जो एनिमल्स हैं एक्सेट्रा एनिमल्स इंक्लूड मीन्स शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।